नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको हम इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और ये थ्योरी जो है वो लर्निंग की थ्योरी है, सीखने का सिद्धांत है। इससे पहली वीडियो में भी दोस्तों हमने थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसके बारे में बात की। हमने जो आपका पेवलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इससे पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और बहुत ही आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आए हैं और जो टॉपिक है हमारा वो है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं और कई नाम है इसके, जैसे कि गेस्टाल्टवाद थ्योरी के गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जानते हैं, समग्राकृति या फिर समग्रवाद के नाम से भी जानते हैं, या पूर्णाकारवाद या पूर्णाकार के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको अवयवीवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इतने सारे नाम हमने अभी लिए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से इस चीज़ को, इन नामों को पूछा जाता है कि समग्र आकृति या समग्रवाद का सिद्धांत है किसने दिया है, या फिर गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी अगर प्रतिपादन की बात आती है तो प्रतिपादन किसने किया है? समग्राकृति मनोवैज्ञानिक जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं वो हैं बर्दाइमर, बर्दाइमर और कोहलर और कोफ्को। ये तीनों ही जो साइंटिस्ट हैं, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक हैं, इनको हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के जर्मन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बताया है कि हम किस प्रकार से या बालक या व्यक्ति किस प्रकार से चीज़ों को सीख सकता है बड़ी आसानी से। आज हम बात करेंगे इनके एक्सपेरिमेंट की, इनके प्रयोग की। तो इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो चिंपैंजी पे किए हैं और चिंपैंजी पे प्रयोग किए हैं, उस चिंपैंजी का नाम था इनका सुल्तान नामक चिंपैंजी। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये, तो उसमें जो चिंपैंजी था उसका क्या नाम था। तो दोस्तों हमें बता देना है, हमें लिख देना है, हमें टिक कर देना है कि सुल्तान, आंख मीच के सुल्तान पर वहाँ पे टिक कर देना है कि जो चिंपैंजी था, जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोफ्को कोहलर के द्वारा दिया गया, तो उसमें जो प्रयोग किए इन्होंने वो किस पर किए? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किए। अगर हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग किसने किए? कोहलर ने किए। और गेस्टाल्टिज्म की बात करें हम, शब्द किसने दिया? तो वो बर्दाइमर ने दिया। और जो कोफ्को हैं वो इनके कोहलर के सहायक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, 1959 में जो प्रकाशित हुई, किनकी? कोहलर की। और कोहलर ने अपने प्रयोगों को इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो पुस्तक 1959 में प्रकाशित की, उसमें इन्होंने अपने प्रयोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गेस्टाल्ट शब्द की। अगर गेस्टाल्टिज्म की बात करें, गेस्टाल्ट की बात करें तो गेस्टाल्ट है क्या वास्तव में? गेस्टाल्ट क्या है? इसको हमने दिखा है आकार मतलब फॉर्म। किस फॉर्म में है कोई चीज, तो उस आकार को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टिज्म कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? इनसाइट कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं। दूसरा शब्द इन्होंने लगा संरचना। हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की है इन्होंने कि संरचना पूरी तरीके से हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगर हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो उस चीज़ की, जो उस विषय वस्तु की या उस कंटेंट की जो संरचना है वो कैसी है, उस संरचना के आधार पर ही हम अपनी समझ, हम अपनी सूझ विकसित करते हैं और उसके हिसाब से हम उनको सीखते हैं या जो भी समस्या हमारे सामने होती है। अच्छा, हम सबसे इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रतिरूप की। इसको हम गेस्टाल्ट जो शब्द है इसका अर्थ जो है प्रतिरूप से भी है, पैटर्न से भी है कि पैटर्न किस तरीके का है। जो सबसे अगर हम बात करें इसकी पैटर्न की तो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है तो ये समस्या पर आधारित है। जब तक कोई समस्या नहीं होगी हमारे पास, जब तक हमारी इनसाइट काम नहीं करेगी, अर्थात हम कह सकते हैं गेस्टाल्ट के आधार पर, समग्र आकृति के आधार पर अगर हमें सीखना है तो हमें सबसे पहले समस्या का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी, जब तक हम नहीं सीख सकते। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी समस्या को हम
या तो सूझ के द्वारा हल करते हैं, समग्र आकृति के द्वारा हल करते हैं, या कोई ऐसा कोई विचार आए हमारे द्वारा कि हम उस विचार को क्या करें, उस समस्यात्मक विचार को क्या कर सकें, उसका उपचार कर सकें, उसको डायग्नोस कर सकें, उसी को हम क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें, एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो इन्होंने 6 चिंपैंजियों पे लगभग इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं, अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और 1-2 एक्सपेरिमेंट जो मुख्य रूप से इनके बताए गए हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें या पहले प्रयोग की बात करें, तो पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, जो चिंपैंजी था, जो जिसका नाम सुल्तान था, उस सुल्तान को क्या किया, एक कमरे में इन्होंने भूखे चिंपैंजी को, भूखे सुल्तान को बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो उसमें क्या करा, उसकी छत से केले लटका दिए। केले इस तरीके से लटकाए गए जिससे कि वो चिंपैंजी की पहुंच से या सुल्तान की पहुंच से बाहर थे, मतलब वो उनको पकड़ नहीं सकता था, कोई नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पे टिन के 2-4 या लकड़ी के 2-4 डब्बे रख दिए कमरे में। तो चिंपैंजी ने क्या किया, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसने इधर उधर उछल कूद किया, लेकिन वो केले उसको हाथ नहीं आए। अब उसने देखा बहुत देर तक वो बैठा रहा, तो उसको क्या हुआ कि अचानक से एक सूझ आई कि अगर मैं एक डब्बा इस पे रख सकता हूँ और रख दूँ तो हो सकता है उछल के केले प्राप्त कर लूँ। अब उसने क्या किया, एक डब्बा उठाया, वहां से साइड में जो रखे हुए थे उस साइड में उस डब्बे को रखा, और उस पर चढ़ के जब उसने देखा तब भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। वो थोड़ी देर और बैठा रहा वो। अब जब थोड़ी देर और बैठने के बाद में उसको एकदम से फिर सडन से सोचा कि अगर मैं इन डब्बों को ज़्यादा, जब एक डब्बा रखा, जब ज़्यादा डब्बों को अगर रख दूं तो हो सकता है ये केले मुझे प्राप्त हो जाएं। और उस चिंपैंजी ने ऐसा ही किया, उसने सारे डब्बे को एक एक करके ऊपर रखा और केले उतार के खा लिए और अपनी भूख को शांत कर लिया। इस तरीके से एक जो समझ थी उसकी जो सूझ थी, पहले तो उसने देखा भाई समस्या है कि केले कैसे प्राप्त करूं, उसके बाद में उसकी समझ, उसके अंदर विचार आया कि अगर मैं इस टिन के डब्बे को या इस लकड़ी के डब्बे को यहाँ रख दूं या इसके ऊपर एक डब्बा रख दूं, इसको केले मुझे को मिल जाएंगे। तो इसीलिए वो केलों को प्राप्त करना सीख जाता है। और इसी तरीके से इन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया, दूसरा और प्रयोग किया कोफ्को ने दूसरे अपने प्रयोग में देखा कि चिंपैंजी को फिर से उसने एक भूखे चिंपैंजी को, जो सुल्तान था जिसका नाम, उसको एक कमरे में भूखा रख के उसको एक कमरे में बंद कर दिया, और एक ऐसे सीखचे वाले कमरे में बंद किया जिसकी, जैसे कि कोई जेल होती है ना, जैसे जेल के सीखचे होते हैं, सीखचों से बाहर उसको सामने दिखता रहता है और अंदर जो है कैदी रहता है। अब क्या किया उसने, अंदर सुल्तान को बंद कर दिया, बाहर उसने केले रख दिए, लेकिन केले इतनी डिस्टेंस से रखे, उसने इतनी दूरी मेंटेन की केलों की और उस चिंपैंजी या उस सीखचे के बीच की, जो वहाँ पे बैरियर था उसको, कि उसका हाथ वहाँ तक ना जा सके। अब उसने क्या किया, उसने 2 छड़ियों को वहाँ पे अंदर डाल दिया, और उस छड़ी को इस तरीके से डाला, एक मोटी छड़ी थी, एक पतली छड़ी थी, वो एक जो पतली छड़ी थी वो मोटी छड़ी में घुस सकती थी, मतलब उसमें वो सिस्टम वो जो एडजस्ट हो सकती थी। तो उसने क्या किया, जैसे सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था, उसने पहले केले को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो केले वो नहीं ले पाया, नहीं प्राप्त कर पाया। उसने क्या काम किया, उसने एक छड़ी उठाई, एक छड़ी से केले उठाने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसने क्या किया, वो केले उसको प्राप्त नहीं हुए। अब थोड़ी देर वो बैठा रहा, सडन एकदम से अचानक से उसको बुद्धि में उसकी बात आई कि अगर मैं वो इस तरीके से दोनों छड़ी को उसने जब इस तरीके से उठाया तो वो एक लंबी सी उसको रेखा सी प्रतीत हुई कि अरे ये तो बहुत लंबी रेखा हो गई है भाई। तो उसने क्या काम करा, उस रेखा को जो छोटी पतली वाली छड़ी थी उसकी मोटी वाली छड़ी में उसको फिक्स कर दिया और उससे केले उठा के प्राप्त कर लिए। अर्थात वो समग्र आकृति जो पूरी संपूर्ण उस कमरे की स्थिति थी उसके हिसाब से उसने ऐसा करके और केलों को प्राप्त कर लिया। ऐसा करके मतलब दोनों छड़ियों को जोड़ के उसने केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से जो सीखा हुआ चीज है, सीखी हुई ज्ञान है, तो कोफ्को और कोलर ने कहा कि इस सीखे हुए ज्ञान को हम क्या कहते हैं, समग्र आकृति कहते हैं, या समग्रवाद कहते हैं, या गेस्टाल्टिज्म कहते हैं, गेस्टाल्टवाद कहते हैं, या अवयवीवाद के नाम से उसको हम जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगर सूझ द्वारा सीखने की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से जो कोफ्को कोलर हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से बताई हैं। तो सबसे पहली बात की इन्होंने समस्यात्मक परिस्थिति पर निर्भर। हाँ बिल्कुल, किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें क्या है, उस ज्ञान के प्रति समस्या का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक कोई हमारे पास समस्या नहीं होगी तब तक हम
उन चीज़ों को नहीं सीख सकते। दूसरी बात कही इन्होंने, यकायक सूझ, सडनली एकदम से क्या आया मन में कि हाँ भाई, अरे ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से भी हम क्या करते हैं, जल्दी से आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। आगे बात कही इन्होंने, बुद्धि, मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के पशु। अब जब बुद्धि की बात की तो बुद्धि किसमें बताई गई है, यह तो उच्च श्रेणी के जो पशु हैं, जैसे कि चूहा हो गया, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, बनमानुष चिंपैंजी हो गया, इस तरीके के जो पशु हैं जिनमें ज़्यादा बुद्धि और सोच समझ सकते हैं वो उन चीज़ों को थोड़ा कहीं ना कहीं, तो इस तरीके के जो पशु हैं उन पर इन्होंने प्रयोग किए। और अगली बात कही इन्होंने, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। हाँ, अगर किसी चीज़ को सीखना है इनके हिसाब से तो हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा और हमें त्रुटियां तो करनी ही पड़ेंगी। तो इस प्रकार दोस्तों आज की जो वीडियो है, अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।